संविधान दिवस के उपलक्ष्य में दूर दूर से आए हमारे बौद्ध उपासक उपासिकाएं, आप सभी का बौद्ध कल्याण समिति की ओर से हार्दिक अभिनंदन है। आज संविधान दिवस के उपलक्ष्य में कल बाबा साहेब की आदमकद प्रतिमा जो आप देख रहे हैं, यह प्रतिमा सुप्रीम कोर्ट दिल्ली के भवन में, फ्रंट भवन मैदान में लगी हुई है। उसकी सेम कॉपी हमारी बौद्ध कल्याण समिति के द्वारा यहाँ पर स्थापित किया गया है। संविधान दिवस के उपलक्ष्य में जो मेले का आयोजन यहाँ किया गया है, यह 36वां वर्ष है। मेले का आयोजन जो समिति है, उनके अध्यक्ष श्री नरेंद्र संडे जी है और उनकी टीम द्वारा इसका आयोजन किया गया है। जय जोहार ले पहुना भैया प्रणाम। जय जोहार ले पहुना दया माया धरे रहना, जय जोहार ले जय जोहार। गौरवमय इतिहास तेरा है, गौरवमय इतिहास तेरा है, तेरी महिमा न्यारी, गाती नदियाँ झूमे जंगल, खनिज संपदा भारी, तृप्त हुए वे नयन की जिसने मन से तुम्हें निहारा। शिक्षा संस्कृति खेल कला की बहती निर्मल धारा, ब्रह्म मुहूर्त की सुबह तुम्हारी, गोधूली की शाम छत्तीसगढ़ महतारी, तुझको बारंबार प्रणाम, बारंबार प्रणाम। छत्तीसगढ़ के आंगन में और बुद्ध भूमि परिसर कोषानगर नेहरू नगर भिलाई के इस पवित्र प्रांगण में संविधान दिवस 2025 के अवसर पर छत्तीसगढ़ राज्य स्तरीय जय भीम मेला समारोह के इस सुखद अवसर पर मैं मंचासीन तमाम अतिथियों का और इस बुद्ध परिसर में उपस्थित सभी उपासक उपासिकाओं का, प्रबुद्ध जनों का, देवियों और सज्जनों का हृदय से वंदन अभिनंदन करती हूँ। आदरणीय साथियों, हम सभी जानते हैं और इस बात से भी हम सब वाकिफ हैं कि 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन 1949 में भारत के संविधान को भारतीय संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था और इसे भारत के संविधान के जनक भारत रत्न BR अम्बेडकर जी के 125वीं जयंती के अवसर पर 2015 में भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय कानून दिवस से संविधान दिवस के रूप में नामित किया गया था। इस दिन संविधान निर्माताओं की कड़ी मेहनत और दूरदर्शिता का सम्मान करने के लिए हम सब आज इस बुद्ध परिसर में उपस्थित हैं। आदरणीय साथियों, संविधान किसी भी देश या संस्था के लिए एक मौलिक और सर्वोच्च कानून है जो सरकार की संरचना, शक्तियों, कर्तव्यों और नागरिकों के अधिकारों को निर्धारित करता है। प्रगतिशील हम बने निरंतर, प्रगतिशील हम बने निरंतर, साथ आपका प्यार है, सुखद आगमन हुआ आपका, स्वागत है सत्कार है, स्वागत है सत्कार है। प्रगति और उन्नति का पर्याय है हमारा जय भीम मेला समारोह और बौद्ध कल्याण समिति। हमारा संगठन, हमारा प्रदेश, हमारा सर्व समाज और हम सब आप सभी के स्नेही सहयोग से हम ये कार्य कर पाते हैं। आपकी प्रतिबद्धता, कर्मठता और अपार सहयोग ही हमारी शक्ति है, सफलता का संबल है और हमारे इस संगठन संस्था को आगे बढ़ाने में छत्तीसगढ़ सरकार का विशेष योगदान रहा है। सबका साथ सबका विकास और सबका विकास की भावना के साथ हमारा प्रदेश आगे बढ़ रहा है। विश्व के सर्वाधिक बृहत तथा लिखित संविधान हमारे देश भारत के संविधान की ये महिमा है कि आज हम विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत में स्वतंत्रता पूर्वक आत्मसम्मान के साथ निर्भीक होकर निवास करते हैं। यह संविधान में द्वारा प्रदत्त शक्तियां ही हैं कि हाँ, हम भारत के नागरिक होने पर गर्व करते हैं। आज हम संविधान के प्रति अपना हृदय से आभार प्रेषित करते हैं और भारत के संविधान के निर्माता भारत रत्न
बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का इस पुण्य स्मरण करते हैं तथा भारतीय संविधान का निर्माण करने के प्रति उनके प्रति हम आजीवन ऋणी रहेंगे। आज संविधान दिवस जय भीम मेला समारोह में उपस्थित सभी अतिथियों, दूर दराज से पधारे गणमान्य नागरिकों का बौद्ध कल्याण समिति की ओर से हम स्वागत करते हैं। आप सभी का वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं और आप सबको नमन करते हैं। साथियों, संविधान की जो प्रस्तावना है उसी में पूरे संविधान की शक्तियाँ निहित है, पूरा भावार्थ निहित है। तो मैं आज यहाँ से संविधान के प्रियम्बल को पाठ करूँगा और आप सभी लोग खड़े होकर अपने दाहिना हाथ उठा के उसी को दोहराएंगे, मेरे साथी दोहराएंगे। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्रदान करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मनिर्पित करते हैं। जय संविधान, जय भीम। आज 26 नवंबर संविधान दिवस के इस पावन बेला पर प्रतिवर्षानुसार विगत 35-40 वर्षों से यहाँ राज्य स्तरीय जय भीम मेला महोत्सव का कार्यक्रम होता है और उसी कड़ी में आज इस वर्ष भी आयोजन यहाँ पे हो रहा है, जिसमें हमारे दुर्गगांव के विधायक बहुत ही सम्मानीय हमारे बीच में पहुँचे हुए हैं। हमारे बीच में बहुत ही सम्माननीय आदरणीय महादेव कौरे साहब हैं, आदरणीय महादेव कौरे जो कि संभागीय आयुक्त हैं, आदरणीय दिलीप वासनीकर जी हैं, जो राज्य जांच आयोग के कमिश्नर डांगी साहब हैं, आईजी साहब हैं, यहाँ के संस्था के अध्यक्ष हैं श्री आदरणीय यहाँ पे शेंडे जी डॉक्टर साहब हैं, यहाँ के संयोजक हैं जो कि पूरे कार्यक्रम का संचालन देख रहे हैं विगत 1 माह से, और यहाँ का संचालन का सारा काम जो विधिवत रूप से श्री वंजारी साहब, जो राजेश वंजारी जी जो देख रहे हैं। मैं आप सभी लोगों को आज के इस कार्यक्रम में विशेष बात ये बताना चाहता हूँ कि कार्यक्रम तो हर साल होता है और हर साल कोशिश की जाती है कि कुछ न कुछ नया हो और नया होना चाहिए। इसके पहले भी यहाँ पे पूरे देश भर के, आपको शायद पता होगा कि यहाँ पे एनडीटीवी से लेके राष्ट्रीय चैनल के लोग भी यहाँ पर आकर के ये ले करके पूरा देश दुनिया को बताया कि भिलाई में एक ऐसा कार्यक्रम होता है जो पूरे दुनिया में भी, मतलब पूरे भारत में इस टाइप का कार्यक्रम कहीं होता नहीं, जो कि बड़े ही गर्व से बहुत ही सम्मानपूर्वक मनाया जाता है। और इस बार भी इस कार्यक्रम की विशेषता रही है कि इस पूरे परिसर में आज बीचों बीच में डॉक्टर बाबा साहेब की एक विशाल आदमकद प्रतिमा लगाई गई है, जो कि ये संदेश दे रहा है, इस संविधान को संदेश देता है कि संविधान का जो पालन जो हम लोग को करना चाहिए। आज के दिन जैसा कि कल विधायक महोदय जी ने यहाँ पे थे, रिकेश सिंह जी ने अनावरण करने के बाद में कहा था कि मेरे सबसे बड़े भगवान अगर कोई है तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर है। और आज के दिन सभी जो लोग हैं अपने अपने मोबाइल में अपना आईडी एक त्यौहार के रूप में मनाया जाता है।
एक संविधान किसी जाति विशेष का नहीं है। इस संविधान जो बाबा साहेब ने बनाया, सभी जात के लोग, अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग को तो और विशेष रूप से ये करना चाहिए। उन्होंने जब पिछड़ा वर्ग के लिए लड़ाई लड़ी और सारे जितने महिला, जितने भारत में महिलाओं और जितने सामान्य वर्ग के, सबके लिए इस देश का संविधान दिया और इसी संविधान से विश्व का सबसे बड़ा संविधान यह संविधान कहलाता है। साथियों, इस बार बहुत ही कार्यक्रम, बहुत ही आज इस बार संचालन समिति जो यहाँ पे रही है, कार्यकारिणी में जो भी रहे, डॉक्टर साहब रहे और उनके साथ में वंजारी साहब रहे और ये शेंडे जी रहे। यहाँ पर देखना भवन कुछ अलग से दिखेगा, भवन का भी संधारण हुआ। यहाँ पे आने के बाद में जो महिलाएं बच्चे आते थे उन लोगों के लिए संधारण, टॉयलेट्स और आदि की सुविधाएं, और उसके बाद में जो भवन, अभी जो अतिथि लोग आए उन लोगों को भी पता चलना चाहिए कि ये जो भवन वर्षों से जर्जर स्थिति में था, उसका भी संधारण कार्य इस वर्ष हुआ है। तो इस कार्यक्रम की आज की विशेष विशेषता है। मुझे है ना मालूम है कि यह संविधान दिवस सिर्फ भिलाई का नहीं, इसमें मध्य प्रदेश, नागपुर और दूसरे जगह से भी आते हैं। यह जो संविधान दिवस का कार्यक्रम है, जहाँ तक मुझे याद है, मुझे यहाँ आते हुए 30 वर्ष हो चुके हैं। 30 वर्ष से मैं लगातार ये संविधान दिवस के कार्यक्रम में, बीच में कभी ऐसा हुआ होगा कि मैं नहीं आया, लेकिन यह संविधान दिवस की ख्याति सिर्फ प्रदेश में नहीं, देश में भी है। और ये संविधान दिवस के रोज़ पर आज ये संविधान मेला भी आयोजित किया जाता है। 2015 से इसे संविधान दिवस के रूप में मान्यता दी है और शासन के हर कार्यालय में आज संविधान की प्रस्तावना पढ़ी जाती है। हमारे यहाँ भी कार्यक्रम शुरू करने के पहले डॉक्टर उदय धाबड़े जी जो संयोजक हैं, उन्होंने हम सभी लोगों को प्रस्तावना पढ़कर सुनाया। आप संविधान की प्रस्तावना में ही पूरे संविधान को समझ सकते हैं, जिसके प्रथम वाक्य में लिखा हुआ है कि हम भारत के लोग, मतलब जो ये संविधान है हम सभी का है। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, इस भाषा को समझिए, इसी में पूरा ये संविधान की जो आत्मा है वो प्रस्तावना में है। मैं दोहराऊंगा, समय ज़्यादा होगा, हमारे सारे अतिथि लोग भी हैं, उनको भी है न सुनना है, लेकिन मैं आग्रह करूंगा आप सभी को कि संविधान की किताबें हर घर में होनी चाहिए। और जैसे आप पवित्र ग्रंथ मान के दूसरे ग्रंथों की पूजा करते हैं, तो ये संविधान की पूजा नहीं, इसका पठन पाठन कीजिए और उन सभी व्यक्ति तक संविधान के सारे प्रावधानों की समझ विकसित होनी चाहिए और उसको जानना चाहिए। और इसके लिए बाबा साहब ने जो हथियार दिए हैं कि शिक्षित बनो, संगठित बनो और संघर्ष करो। हम संघर्ष संवैधानिक, उन्होंने हमें कहा है कि जो संघर्ष है हमारा संवैधानिक तरीके से होना चाहिए। तो जो संविधान को जानेगा वही इसे समझ पाएगा। और अब की स्थिति में तो ऐसा लगता है कि सारे लोग संविधान और उसकी महत्ता को समझ गए। आपकी उपस्थिति ही दर्शा रही है कि आप बहुत जानते हैं, मुझे ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है। और आज का दिन हमारे लिए बहुत पवित्र है, हमारे लिए, हम सभी के लिए बहुत ही गौरव का दिन है। और आप सभी लोगों को यह भी है ना पता है कि ये जो संविधान है, संविधान हमें हर खतरे से बचाता है। संविधान देश की संवैधानिक व्यवस्था को चलाने का कार्य करता है और इसके रक्षक के रूप में हमारा सर्वोच्च न्यायालय है। तो मेरा ये कहना है कि यह संविधान हम लोगों के लिए प्राण वायु के समान है, आत्मा है। हम इसे, संविधान है तो हम हैं। आपको मैं बताना चाहूँगा कि संवैधानिक प्रावधानों के ही बदौलत मैं आज आपके सामने आपको संबोधित कर रहा हूँ। मुझे संवैधानिक प्रावधानों का अगर लाभ नहीं मिलता, ना मैं IAS ऑफिसर होता, न मैं प्रशासनिक सेवा में आ सकता था। हर व्यक्ति के लिए यह जानना होगा कि संवैधानिक प्रावधानों का उपयोग करके
अधिकार कर्तव्य को समझ के हर महिला, हर पुरुष, हर व्यक्ति इसका लाभ उठाए। और ये संविधान है, हमें जीने का तरीका भी बताता है। हमें स्वतंत्रता, समानता, मौलिक अधिकार, और इसकी अगर मैं व्याख्या करूं तो घंटों लग जाएंगे। तो मेरा ये है कि आज के दिन ये है कि हम संकल्प लें कि संविधान है तो हम हैं, भारत है और सब कुछ है। और संवैधानिक दिवस की आप सभी को शुभकामनाएं देते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और आप लोगों से आग्रह करता हूं कि आज के दिन को एक संकल्प दिवस है न मानकर आप संविधान के प्रचार प्रसार में अपना समय देंगे। आज 26 नवंबर को हम सब मिलकर संविधान दिवस मना रहे हैं। ये पावन दिन है जब हमने स्वयं को स्वतंत्रता, न्याय, समानता, बंधुत्व के उच्चतम आदर्शों को आधारित एक मार्गदर्शक दस्तावेज भारत का संविधान समर्पित किया था। ये संविधान केवल एक किताब नहीं है, बल्कि 140 करोड़ भारतीयों के सपनों, संघर्षों और सामूहिक संकल्प का प्रतीक है। ये हमें बताता है कि धर्म, जाति या भाषा से ऊपर उठकर हम भारत के लोग हैं। हमारा संकल्प है कि हम सुनिश्चित करें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय हर नागरिक तक पहुँचे। हमारा कर्तव्य है कि हम अधिकारों की मांग के साथ साथ संविधान में स्थापित मौलिक कर्तव्यों का भी हम पालन करें। राष्ट्र ध्वज का, राष्ट्रगान का सम्मान करें, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करें और देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने में अपना अथक योगदान दें। देश के हर नागरिक के प्रति सम्मान, सहनशीलता और भाईचारे की भावना को बढ़ावा देकर अपने लोकतंत्र की जड़ों को और गहरा करें। आज हम सब यहाँ पर भारत के गौरवमयी लोकतांत्रिक इतिहास के उस स्वर्णिम अध्याय को नमन करने के लिए एकत्रित हुए हैं जिसने हमें समानता, न्याय, स्वतंत्रता और बंधुत्व का अमूल्य तोहफा दिया। और उस अध्याय के शिल्पकार थे भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। आइए इस संविधान दिवस पर हम सब मिलकर ये संकल्प लें कि हम संविधान में निहित हर आदर्श को अपने जीवन में उतारेंगे। हम एक ऐसा भारत बनाएंगे जहां हर आवाज़ सुनी जाए, हर नागरिक को समान अवसर मिले और हमारी गौरवशाली विविधता हमारी सबसे बड़ी शक्ति बनी रहे। 26 नवंबर 1949 ये केवल तिथि नहीं है, यह वह दिन है जब भारत ने नई आत्मा प्राप्त की, जब सदियों की पीड़ा, भेदभाव और अन्याय के विरुद्ध एक पवित्र दस्तावेज हमारे हाथों में आया, भारत का संविधान। और यदि भारतीय संविधान एक धर्म ग्रंथ है तो बाबा साहब उसके मुख्य वास्तुकार, प्रेरणा स्रोत और नैतिक मार्गदर्शक है। बाबा साहब ने कहा था, मैं ऐसे समाज का सपना देखता हूँ जहाँ व्यक्ति की क्षमता उसकी जाति से नहीं बल्कि उसके श्रम और चरित्र से पहचानी जाए। बाबा साहब अम्बेडकर केवल संविधान निर्माता नहीं थे, वे सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांतकार, मानव गरिमा के संरक्षक और बहुजन समाज के मुक्ति मार्ग के वास्तुकार भी थे। आज संवैधानिक मूल्यों के संरक्षण का दायित्व विशेषकर अम्बेडकरवादियों पर है, क्योंकि आप ही वो लोग हैं जो अन्याय, असमानता, दमन के विरुद्ध संघर्ष को विरासत में लेकर चलते हैं। संविधान दिवस केवल एक उत्सव नहीं है, बल्कि ये एक संकल्प है, ये एक कर्तव्य है, ये एक आह्वान है। अम्बेडकरवादियों पर ये एक ऐतिहासिक जिम्मेदारी है कि वे समाज को न्याय, समानता और मानव गरिमा के रास्ते पर आगे बढ़ाएं। बाबा साहब ने कहा था, लाइफ शुड बी ग्रेट रादर देन लॉन्ग। और महान जीवन वही है जो संविधान की रक्षा करे, मानवता को सम्मान दे और समाज को समानता के पथ पर ले जाए। संविधान दिवस भारत के प्रत्येक नागरिक के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन हमारे समुदाय के लिए इसका एक विशेष और गहरा अर्थ है। स्पेशली जो वंचित समाज है, बहुजन समाज है, उसके लिए संविधान दिवस विशेष तौर से उसका एक महत्वपूर्ण स्थान है। इसका सबसे बड़ा कारण ये कि इस संविधान के मुख्य शिल्पकार
डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जो है जिन्हें हमारा समुदाय अपना मसीहा मानता है। ये संविधान ही है जिसने सदियों से चले आ रहे जातिगत भेदभाव, शोषण की बेड़ियों को तोड़कर हमारे समुदाय को समानता और गरिमा का अधिकार दिया। संविधान दिवस पर हमारे समुदाय के लोगों से समाज और राष्ट्र को कुछ विशेष अपेक्षाएं होना स्वाभाविक है। ये अपेक्षाएं बोझ नहीं है, बल्कि उस जिम्मेदारी का एहसास है जो हमें बाबा साहब की विरासत और संविधान के रक्षक के रूप में निभानी है। इसमें से कुछ अपेक्षाएं सभी से हैं। संविधान को गहराई से जानना और समझना। जितने भी यहाँ पर उपस्थित हैं उन सबके लिए संदेश है कि हम सब से ये अपेक्षा है कि हमारे लोग केवल संविधान दिवस पर औपचारिकता न निभाएं। ये नहीं है कि हम इतने सालों से उसको दिवस को मनाएं, बल्कि हम संविधान को पढ़ें, उसको समझें, उसमें हमारे क्या अधिकार है, हमारे क्या कर्तव्य है। तो इससे आप सब लोगों से, मुझसे, हम सबको अपेक्षा है कि हम अपने मौलिक अधिकारों, विशेषतर स्वतंत्रता और शोषण के विरुद्ध अधिकार के साथ साथ राज्य की नीति निर्देशक तत्वों और मौलिक कर्तव्यों का भी गहरा ज्ञान होना चाहिए। हर नागरिक को, स्पेशली वंचित शोषित समाज के लोगों को अपने अधिकारों का एक ज्ञान होना चाहिए, और वो केवल संविधान के पढ़ने से ही होगा, केवल संविधान की पूजा करने से नहीं होगा, केवल संविधान दिवस मनाने से नहीं होगा, बल्कि उसको पढ़ने से होगा, उसको समझने से होगा। दूसरा, बाबा साहब का मूल मंत्र है शिक्षित बनो, संघर्ष करो, संगठित रहो। जब यह देश आजाद हुआ और आजाद होने के बाद जब देश को सुचारू रूप से चलाने के लिए शरीर में आत्मा होना जरूरी है, उसी प्रकार देश को चलाने के लिए उनका आत्मा संविधान होना जरूरी है। और संविधान को, भारत के संविधान को भारत के पूरे जनमानस को उस संविधान के और संविधान में रह के हम अपने काम को कैसे करें, ये संविधान हमें सब सिखाता है, बताता है। पूरे विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र और उस लोकतंत्र के संविधान को बनाने में बाबा भीमराव अंबेडकर का सबसे बड़ा योगदान है। उसमें बहुत लोगों का योगदान है, लेकिन भीमराव बाबा अंबेडकर जी का विशेष योगदान है। हम जब कोई समाज या कोई संस्था बिना संविधान के चल नहीं सकता, क्योंकि अगर संविधान नहीं होगा तो वो चलेगा कैसे, वो काम कैसे करेगा। आप देखे होंगे इस संसार में, इस दुनिया में जितने लोग भी उच्च शिखर में गए हैं और उच्च शिखर में पहुंचे हैं, या वो कोई संस्था हो, तो उसको उस शिखर में पहुंचने के लिए या सर्वोच्च स्थान में पहुंचने के लिए उनका एक ना अपना एक प्रिंसिपल होता है, एक संविधान होता है। आज भारत देश इस जगह में आज है तो वो अपने संविधान के कारण है। 500 से भी ज्यादा रियासत में बटे हुए ऐसे भारत को एक करने का काम, एक धागा में पिरोने का काम वो संविधान के द्वारा, और संविधान हमें एक होने का और वो ताकत, वो संबल देने का काम संविधान हमें देता है।
आज पूरा 140 करोड़ भारतवासियों को अगर शिक्षा का अधिकार दिया है तो ये संविधान ने दिया है। राइट टू फूड, अगर हर इंसान को खाने का उनको अधिकार अगर दिया है तो ये संविधान ने दिया है। संविधान हमें अपने अधिकार और कर्तव्य दोनों का बोध कराता है। आज भारत की संविधान को पूरा विश्व मानता है, पूरा विश्व इस ताकत को पहचानता है। आज हमारा देश अलग अलग समाज, अलग अलग जाति, अलग अलग वर्ग में है, लेकिन फिर भी एक है। अनेकता में एकता, ये संविधान का ही देन है। आज भारत की संविधान के कारण आज हमारा देश 12वें नंबर से 4थे नंबर में आर्थिक रूप से संपन्न, और लगातार ये हमारा जो देश है अपने संविधान को लेके आज आगे बढ़ रहा है। आज हम लोग देखते हैं कि कुछ लोग जाति पात पे या धर्म के आधार पे ये भारत देश को बांटने का काम या कोशिश करते हैं, लेकिन हमारा देश का संविधान इतना मजबूत है, इतना ताकत है कि ऐसे कई लोग आए, हमारे संविधान को तोड़ने का प्रयास किए, लेकिन हमारा देश का संविधान इतना मजबूत है, हमारे देश के लोग इतने मजबूत हैं कि उस संविधान को लेकर चलते हैं और संविधान को मानते हैं। आज लगातार भारत फिर से विश्व गुरु और सोने की चिड़िया बनते जा रहे हैं। और जैसे कि हमारे पूर्व वक्ता ने बताया कि हम भारत के लोगों को शिक्षा हर समाज में हर व्यक्ति के पास होना चाहिए। प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में बाबा साहेब ने जो काम किया उसमें अन्य सदस्य भी थे, लेकिन कोई विदेश चले गए, कोई बीमार रहे, लेकिन दिन रात एक करके जिन्होंने भारत का संविधान लिखा, ऐसे बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी के कारण ही भारत का संविधान बन पाया। और हम सब जानते हैं कि 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन में अथक प्रयास के बाद जो है आज ही के दिन 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान अंगीकृत किया गया था, अपनाया गया था। उसी के उपलक्ष्य में 2015 से संविधान दिवस मनाया जा रहा है। और जैसे कि यहाँ बताया गया है कि पिछले 36 वर्षों से बुद्ध भूमि में भीम मेला का आयोजन किया जाता है। जब मैं बेमेंद्रा कलेक्टर था उस समय दिलीप वासनीकर साहब यहाँ पर दुर्ग कमिश्नर थे, तब भी मेरा जो है यहाँ आना होता था और दिलीप वासनीकर साहब जो है यहाँ के भीम मेला के बारे में जो है बताया करते थे। वासनीकर साहब भी बस्तर कोंडागांव से, मैं भी बीजापुर बस्तर से हूँ, और हम दोनों ही जो है एक दूरस्थ पिछड़ा क्षेत्र से बिलोंग करते हैं। यदि भारत का संविधान नहीं होता, बाबा साहेब के संविधान में आरक्षण का प्रावधान नहीं होता, तो हम लोग शायद इस मुकाम में नहीं पहुंचे होते। मुझे बेमेंद्रा में जसपुर में कलेक्टर के रूप में काम करने का अवसर मिला, और साथ ही मैं दुर्ग कमिश्नर के साथ साथ बहुत सारे कुलपति का भी पद जो है धारण किया। वर्तमान में भी रायपुर कमिश्नर के साथ एक कुलपति का भी पद मेरे पास
है पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय का। तो ये सब जो है बाबा साहेब के कारण ही संभव हो पाया। यदि बाबा साहेब का संविधान नहीं होता, बाबा साहेब के आरक्षण का प्रावधान नहीं होता, तो कोई एक तेंदुपत्ता तोड़ने वाले परिवार का बेटा शायद IAS नहीं बना होता। जो छात्रवृत्तियां मिलती थी उसके कारण से हम लोग हॉस्टल में रह के पढ़ाई किए, और इन सब के जैसे कि नांगी साहब ने भी कहा कि शिक्षा जो है एक ऐसा माध्यम है जिसके कि आधार पर आप अपने आप को, अपने समाज को एक शिक्षा के आधार पर जो है हम संविधान के प्रावधान को बता सकते हैं, हमारे क्या अधिकार हैं, हमारे क्या कर्तव्य हैं, उसको जान सकते हैं। तो जैसे बाबा साहब कहते हैं कि शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो, तो मैं कहना चाहूँगा कि अपने बच्चों को जो है शिक्षा जरूर दें। जैसे कि बाबा साहब कहते हैं कि भले ही एक रोटी कम खाना, लेकिन अपने बच्चों को शिक्षा जरूर देना, और ऐसी शिक्षा जो संविधान में वैज्ञानिक शिक्षा का कहा गया है कि हमें वैज्ञानिक शिक्षा को प्रोत्साहित करना चाहिए, वैज्ञानिक सोच जो है विकसित करनी चाहिए। मैंने इतने सारे पदों में रहते हुए देखा है कि अभी भी समाज में जो है बहुत सारी कुरीतियां हैं, बहुत सारे अंधविश्वास जो है फैला हुआ है। तो ये जब तक वैज्ञानिक शिक्षा, वैज्ञानिक सोच डेवलप नहीं होगी तो ये संभव नहीं हो सकता कि हम जो है इन कुरीतियों को दूर करें, इन अंधविश्वासों से जो है ऊपर उठें। तो मैं कहना ये चाहूँगा कि आज स्वतंत्रता के 75 साल होने के बाद भी जो है यदि हम संविधान के पूरे प्रावधान को नहीं पढ़ पाए हैं या एक वैज्ञानिक सोच को विकसित नहीं कर पाए, तो ये अब जो है काफ़ी समय हो चुका है। और मुझे लगता है कि इस सब को हमको भिड़ जाना चाहिए कि नहीं, ये चीज़ें जो गलत हैं तो गलत हैं, जो सही है तो सही है, उस पर जो है काम करें। और यदि जो भी चीज़ यदि गलत है तो उसको जो है मुझे लगता है कि हम किस तरीके से इनको ख़त्म कर सकते हैं, गलत चीज़ों को ख़त्म कर सकते हैं, इस पर काम करना चाहिए। आज यहाँ पर जैसे बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी की मूर्ति का अनावरण जो है सम्मानीय विधायक श्री रिकेश सिंह जी के द्वारा कल किया गया, मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि उन्होंने एक बहुत ही अच्छा नेक कार्य किया। और यहाँ के बौद्ध कल्याण समिति और सभी लोगों को भी मैं बधाई देना चाहूँगा कि बाबा साहेब की मूर्ति का जो उन्होंने यहाँ स्थापना करवाया है। बाबा साहब कहते हैं कि जैसे मनुष्य का शरीर नश्वर होता है, वैसे ही जो है हमारे विचार भी जो है नश्वर होते हैं। यदि उनको जिस तरीके से एक पौधे को पानी देकर उसको हम जिंदा रखते हैं, और वैसे ही जो है विचारों को भी हमको जो है प्रचार प्रसार करना चाहिए। केवल मूर्ति तो ठीक है, बाबा साहेब की हम बाबा साहेब की मूर्ति लगाने से पर उनकी याद हमें दिलाएंगे और उन्होंने जो कार्य किया है उसके याद दिलाएंगे, लेकिन उनके विचारों को भी हमको जो है प्रचार प्रसार करने की ज़रूरत है। मैं आज के युवाओं से यह अपील करूंगा कि हम लोग संविधान दिवस मना रहे हैं। संविधान इस देश का नियम है, इस देश का कानून है, और हर एक सक्सेसफुल आदमी अपने जीवन में एक नियम बनाता है, अपने एक उसूल बनाता है, और उन उसूलों को
परस्पर अपने जीवन में आत्मसात करके एक बड़े उच्च शिखर पर पहुंचते हैं। तो मैं अपने समाज के उन तमाम युवाओं से यह प्रार्थना करूंगा, गुजारिश करूंगा कि वह भी अपने जीवन के आगे हर कदम को बढ़ने के लिए अपने जीवन में पर्सनल कुछ ऐसे नियम बनाए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने हमारे देश को चलाने के लिए नियम बनाया, संविधान बनाया। आप लोग अपने आप को बनाने के लिए, अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए, अपने जीवन को आत्मसात करने के लिए अपने जीवन के कुछ नियम बनाए और अपने पर्सनल जीवन में जो आप नशे की ओर आप जा रहे हैं, मैं आप सभी से हाथ जोड़ के विनती करूंगा कि किसी भी प्रकार से मादक पदार्थों का सेवन मत करो। दोस्तों, आप वह भीमराव अंबेडकर जी के औलाद हैं जो कभी भी किसी भी सूरत में ना हारे हैं ना झुके हैं। वो डटे रहे, अपने नींव को, अपनी एम को पकड़ के वो चले हैं और आज आप हम सभी को उस दलित भरे समंदर से निकाल करके आज हमको एक शानदार सुबह दिया, प्रभात दिया है। दोस्तों, मेरे समाज के ऐसा कई तबके के लोग हैं, कुछ छोटे तबके के लोग भी हैं जो अपने आप को नशे में विलीन कर रहे हैं। आपको अपने जीवन में नशा हटा दो, इतना शानदार सुबह आपका इंतजार कर रहे हैं, आप जिसकी कल्पना नहीं कर सकेंगे। अपने जीवन में अगर आप 10वीं 12वीं भी पढ़े हुए हैं तो भी एक आप बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, बहुत अच्छी जॉब कर सकते हैं, बहुत अच्छी नौकरी कर सकते हैं या बहुत अच्छा व्यापार कर सकते हैं। खुद को समझिए, आपके अंदर वो शक्तियां हैं जो आप चाहेंगे वो मिलेगी और मिलती है। मैं आज आपको बता दूं, मंच पर बैठे ऐसे कई शख्सियत हैं जिनका मैं खुद पेंट करके अपनी जीविका चलाता था, आज वहां से यहां पहुंचा हूं। दोस्तों, जानते होंगे खांडेकर जी, आप भूल गए होंगे मुझे, है ना? मैं खांडेकर जी के यहाँ व्हाइट वॉश किया हूँ, चौहान जी के यहाँ भी मैं व्हाइट वॉशिंग करके आज यहाँ पहुंचा हूँ। तो आप में ऐसी इतनी शक्तियां क्यों नहीं है? आप क्यों नहीं चाह सकते? वो युवा जो अपने जीवन को नशे में बर्बाद कर रहा है, वो युवा, उस युवा का इंतजार ये मंच कर रहा है। उस युवा से मैं अनुरोध करूंगा, उससे मैं पुनः दिल से अपील करूंगा, भाई नशे में मत जा। नशा नाश का जड़ है। अपने आप को परख, अपनी शक्तियों को जान, खुद को जगा ले और आज या कल किसी न किसी दिन आप एक बड़ी शिखर पे आएंगे। एक दिन नहीं होगा, लेकिन एक दिन होगा ही। आज नहीं होगा, लेकिन एक दिन होगा। इन्हीं कामनाओं के साथ मैं अपने समाज के उन तमाम युवाओं से अपील करूंगा, खुद को पहचाने, खुद को परखें और आप एक बहुत अच्छी जीवन शैली में जिएं। आप बहुत अच्छे से अपने व्यापार में जाएं, सज संवर के जाएं। किसी भी प्रकार से फटे पुराने कपड़े भी हैं हमारे पास, सील कर जाएं, साफ सुथरा जाएं। हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी भी टिप टॉप में रहते थे, आपको भी टिप टॉप में रहना है, बकायदा टाई लगा के चलना है। जब तक आप टाई लगाएंगे, सूट बूट में नहीं रहेंगे, तब तक लोगों की आपकी नजर नहीं पड़ेगी। लोगों पर हर इंसान आपको दिखेगा, आपको वॉच करेगा, आपको व्यापार मिलेगा, काम मिलेगा, आपको नौकरी मिलेगी। आपको खुद को पहचानना पड़ेगा, अपने आप को जागाना पड़ेगा। इन्हीं कामनाओं के साथ मैं युवाओं से पुनः अपील करूंगा, नशा ना करें, नशा नाश की जड़ है। मुझे ये बात अच्छे से ज्ञात है कि शायद इस भारत देश के किसी भी प्रदेश या किसी भी राज्य में संविधान दिवस नहीं मनाया जाता था। उसके पहले से भिलाई कोषा नगर द्वारा संविधान दिवस मनाया जा रहा है। भारत सरकार ने इसे हर वर्ष मनाने के लिए सन 2015 में घोषणा की है। तो आप सोच लीजिए कि भिलाई के लोग कितने जागरूक होंगे। मैं इनको भिलाई कोषा नगर कल्याण समिति को अपनी ओर से बहुत बधाई देता हूँ। बंधुओं, चूँकि मुख्य अतिथि के बोलने के बाद कोई विषय ऐसा नहीं रह जाता कि दूसरा कोई व्यक्ति बोले। कावरे जी ने अपनी बात सामाजिक परिस्थितियों से लेके, ग्रामीण अंचल से लेके इस मंच पर पहुंचने तक की जो बात की है,
वो केवल डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकारों के माध्यम से की है। मैं आज हम सब लोग जो बैठे हैं यहाँ जो मंच में बोल रहे हैं, ये डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान की बात है। संविधान के द्वारा ही कि आज हम इस मंच पर खड़े हुए हैं। आदरणीय बंधुओं, मैं अपनी ओर से केवल 2 बात बताने के लिए खड़ा हूँ। हालांकि मैं कावरे जी को बोला हूँ, भैया आपने बोल दिया, मुझे कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन 2 महत्वपूर्ण बातें बताना चाहूँगा कि मैं डोंगरगढ़ प्रज्ञागिरी ट्रस्ट समिति का अध्यक्ष होने के नाते आपको बता दूं कि डोंगरगढ़ प्रज्ञागिरी में लगभग 7 करोड़ रुपए का काम विपස්සना केंद्र और कैफेटेरिया बनकर तैयार है। कभी भी उसका लोकार्पण हो सकता है। और अभी इसी महीने की 17 तारीख को प्रज्ञागिरी में पहुंच मार्ग के लिए सड़क निर्माण के लिए शासन ने 5,51,43,000 रुपए की स्वीकृति प्रदान की है। मैं अपनी ओर से और पूरे समाज के बंधुओं की ओर से छत्तीसगढ़ शासन को बहुत बहुत बधाई देता हूं, और विशेषकर कावरे जी और वासनीकर जी का, जिनका समय समय पर मार्गदर्शन मिलता रहा। और मैं बताता था कि उनको कि कावरे जी गाड़ी यहाँ रुकी है हमारी, वासनीकर जी को बताता था कि यहाँ पर गाड़ी रुकी, आगे थोड़ा सा पंच कर दीजिए तो हमको ये राशि मिल जाएगी। और उन दोनों के प्रयास से हमको राशि प्राप्त हुई, इसलिए आप लोगों को धन्यवाद देता हूँ। और प्रज्ञागिरी ट्रस्ट समिति के जितने सलाहकार बंधु हमारे यहाँ हैं, सुनील रामटेके जी, भोजराज जी, कमिश्नर साहब भी हमारे सलाहकार समिति में हैं, वासनीकर जी भी, कावरे जी, इन सब के प्रयास से बहुत बड़ा काम होने वाला है। और ये सब डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर द्वारा जो बनाए गए संविधान के माध्यम से हमें प्राप्त हुआ। आज के अवसर पर मैं कौशल बौद्ध कल्याण समिति के लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि आपका ये कार्यक्रम काफ़ी सफल हुआ। विशेषकर उदय धावर्डी जी को, जिनके संयोजन के काल में ये कार्यक्रम बहुत अच्छे ढंग से सुचारू रूप से संचालित हो रहा है। मैं आप सबको आज के अवसर पर बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं देता हूँ। लोग मतलब अगर आप मेरे सीने पे देखेंगे तो ये बुद्ध है, 1 किलो का बुद्ध पहन के घूमता हूं मैं। तो कुछ लोगों का कहना है कि शायद इसके पास बहुत सोना है तो दिखा रहा है हमें, पर ऐसी बात नहीं है। हमारी कुछ पीढ़ियां अपने गले में मटके लेके घूमती थी, आज मैं बुद्ध लेके घूमता हूं। वो जो पीढ़ियां शर्मसार हो रही थी, आज मुझे सबसे शुद्ध और बुद्ध लेके घूमने में बहुत गर्व है, घमंड है। हमारे भारत में सोने का सबसे ज़्यादा व्यापार हमारे गुजराती भाई करते हैं। तो मतलब एक बार एक मेरे दोस्त आए और उन्होंने कहा कि मतलब हम भी तो गोल्ड का धंधा करते हैं, पर सब जगह सिर्फ आपका ही नाम होता है। तो मैंने कहा कि दुनिया के जितने भी गोल्ड के व्यापारी हैं वो सब एक पर डे में, और एक पर डे में रोहित पिसाल, मगर मेरा वजन सबसे ज़्यादा होगा क्योंकि मेरे ज़बान पे जय भीम है। मेरा कोई यूट्यूब चैनल नहीं है, मेरा कोई वायरल नहीं करता, पर आप जैसे सारे लोग, अभी मैं यहाँ आकर मुझे पता चला कि मुझे लोग यहाँ पर भी फॉलो करते हैं। मैं चाहता हूँ कि हम सब मतलब हमारे बाबा साहब ने कहा था कि हमें पढ़ना चाहिए, संगठित होना चाहिए और फिर संघर्ष करना चाहिए। मगर मैं आपसे कहता हूं कि अभी हमें अमीर भी बनना चाहिए, क्योंकि हमने मतलब पढ़ाई की मगर अपने अक्ल को हमने गिरवी रख दिया। हम थोड़े से पैसे के लिए किसी भी संगठन में जा रहे हैं, 1 क्वार्टर एक चाइनीज के प्लेट में हमारा संघर्ष खत्म हो रहा है, तो हमें बहुत पैसे कमाने पड़ेंगे। अभी हमारी लड़ाई बहुत बड़ी है, बहुत ज़्यादा बड़ी है। और आज यहाँ पर आकर बड़ी खुशी हुई कि संविधान दिन आप 36 साल से मना रहे हैं। बहुत बड़ी बात है ये कि कुछ लोग इस संविधान को मिटाने के लिए अपनी कमर कस के खड़े हैं। और उसमें यहाँ के लोग, मैं जो वहाँ से आया
तो इतनी रश, इतनी भीड़ थी यहाँ पे। आप लोग सब, आप सबको सैल्यूट है कि जब तक आप जैसे लोग हैं तब तक संविधान मिटेगा नहीं यहाँ से। और बहुत प्राउड फील होता है कि मैं यहाँ आया। एक्चुअली मेरी माता जी का ऑपरेशन हुआ, उनको आज ही मैं मतलब डिस्चार्ज करके आया हूँ और मतलब फ्लाइट पकड़ के सीधा यहाँ आप लोगों के पास आया हूँ मैं। पर आकर मैंने कोई भूल नहीं की है। हमारे उदय जी, मैं मतलब उनका बहुत बड़ा फैन रहा हूँ, क्योंकि एक वो बहुत बड़े डॉक्टर हैं, ये तो सबको पता होगा। ही इज़ मेकिंग मूवी, और जो सोशल वर्क में वो जो काम कर रहे हैं, वो उनकी वाइफ, मतलब हक है कि यही बुद्धिस्ट लोग ऐसे ही होने चाहिए और ऐसे ही होना चाहिए। मैं यहाँ पर आया हूँ और आप लोगों के लिए जो भी सोने का व्यापार करना चाहते हैं तो प्लीज़ आप मुझे मिले। हम सब रोजगार के लिए काम करते हैं। आज तक हमारे पॉलिटिशियंस ने सिर्फ वोट ही मांगा है, हमें रोजगार कभी नहीं दिया। दुनिया में सबसे पहले बुद्ध ने कहा था संगम शरणम गच्छामि। संगम का मतलब हम जो साथ हैं वो संघ है, और जब हम साथ होंगे तो ही क्रांति हो सकती है।